नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे अडानी ग्रीन एनर्जी के बारे में। अडानी ग्रीन एनर्जी का आपको पता है ऑल टाइम हाई कितना, अराउंड 3,000 रुपये के आसपास, और अभी ये चल रहा है 2,000 रुपये के आसपास। इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई प्राइस को टच करेगा या नहीं करेगा, और स्टॉक में कितना दम है, स्टॉक क्या नेट प्रॉफिट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, और जो अडानी ग्रीन एनर्जी है क्या ये जनरली वे में देखा जाए तो क्या ये एक सही स्टॉक है या ख़राब स्टॉक है। इन सारी बातों पे हम चर्चा करने वाले। पर पहले मैं आपको इसका कुछ आर्थिक स्थिति दिखा देता हूँ कि इस स्टॉक की भाई आर्थिक स्थिति कितनी सही है या ख़राब है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे स्किनर में ओपन कर रहा हूँ, एक बार ओपन कर दूँ, उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि इसकी आर्थिक स्थिति कितनी सही है। फिर बाद में बताऊँगा कि अडानी ग्रीन एनर्जी क्या वाकई में अच्छा स्टॉक है कि नहीं स्टॉक है, मेरा नज़रिया क्या है इस स्टॉक को लेके। अभी इसका प्राइस चल रहा है 1911 रुपया, मार्केट कैप है इसका 3 लाख करोड़ के पार, काफ़ी कड़क मार्केट कैप है। अभी मैं फंडामेंटल की बात कर रहा हूँ, फिर मैं स्टॉक के ऊपर भी आऊँगा। तो नीचे आते तो देख सकते हो कि इसका ROC 9 है, ROE 17 है, डिसेंट ROC ROE है, मतलब ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोल सकते हो, ख़राब भी नहीं बोल सकते हो, ठीक है। और बीच में इनके ऊपर थोड़ा तकलीफ हो गया था अडानी ग्रुप के ऊपर, तो समझ सकते हो। सेल्स ग्रोथ अगर देखें लास्ट 3 ईयर का 43% का है, ठीक है। लास्ट 5 ईयर का सेल्स ग्रोथ 35% का है, काफ़ी अच्छा सेल्स ग्रोथ है। बाद में नीचे आते तो देखो इसका ऑल टाइम प्राइस हाई है अभी 3,050। आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या ये टच कर सकता है कि नहीं। प्रमोटर्स की होल्डिंग 57% है, जिसमें से प्रमोटर्स ने 1% की हिस्सेदारी अपनी गिरवी रखी है। ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है तो कुछ दिक्कत नहीं है। नीचे आते तो देखो इनका मैं आपको क्वार्टरली नेट प्रॉफिट दिखाता हूँ। ये जून 2021 से दिखा रहा है, 2019 करोड़ से इनका नेट प्रॉफिट बढ़कर 629 करोड़ हो गया, मतलब क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी तगड़ा है। अगर मैं ईयर ऑन ईयर भी बात करूँ तो जून 2024 में इनका नेट प्रॉफिट था 629 करोड़, जो कि अब एक साल के हिसाब से देखें, पिछले साल से कंपेयर करें 323 करोड़ से, तो 323 करोड़ से बढ़कर ये 629 हो गया है। यानी कि ईयर ऑन ईयर बात करें अडानी ग्रीन एनर्जी में, मतलब डबल हो चुका है इनका नेट प्रॉफिट, तो काफ़ी अच्छी बात है। सेल्स भी देख सकते हो 1977 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे 1977 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे इनका सेल्स हो गया है 2,835 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 3 गुना इनका नेट प्रॉफिट बोल रहा हूँ, सेल्स ग्रोथ हो चुका है, रेवेन्यू हो चुका है, तो ये काफ़ी अच्छा बात है। बाद में मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो 2020 में, ज़्यादा दूर भी नहीं जाते, 4 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। 2020 में कंपनी माइनस में थी, माइनस में इसका नेट प्रॉफिट था -68 करोड़ था, ठीक है। और अब ये क्वार्टरली का कितना कमा रहे, 629 करोड़। तो डिफरेंस देख रहे हो, 4 साल पहले जो कंपनी लॉस में थी, 4 साल पहले जो कंपनी लॉस में थी, आज वो क्वार्टरली उससे ज़्यादा कमा रही है, मतलब देख लो कितना गुना है। और मैं ज़्यादा पीछे भी नहीं भाई, ये देखो ईयरली अगर मैं 2022 की बात करूँ तो मतलब काफ़ी सॉलिड नेट प्रॉफिट इनका। अगर मैं 2022 की बात करूँ तो 2022 में इन्होंने 490 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था, ठीक है। 489 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था 2022 में, ज़्यादा दूर भी नहीं है, 2 साल पहले। मतलब पहले इनकी जो कमाई एक साल में होती थी 400-500 करोड़ की, आज उनकी वो कमाई 3 महीने में हो रही है। कितने? 3 महीने में हो रही है 629 करोड़, स्क्रीन पर देख सकते हो। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है, और डिमांड बढ़ रहा है, और प्लस ये जो अडानी ग्रीन एनर्जी है ना भाई, वाकई में बहुत खतरनाक कंपनी है, खतरनाक स्टॉक है। क्यों? रीज़न है क्योंकि देखो भाई फ़ोन आ गया था, इसके लिए भाई वीडियो कट हो गया था। मैं अपने कंटिन्यू टॉपिक पे आता हूँ। तो देखो अडानी ग्रीन एनर्जी ना काफ़ी खतरनाक मस्त स्टॉक है, मतलब मस्त कंपनी। इसका रीज़न है, मैं आपको जनरली वे में बताता हूँ, ध्यान से सुनना। सारी चीज़ें तो आपको मैंने बता दिया, नेट प्रॉफिट अच्छा है इनके पास, रिजर्व वगैरह भी पड़ा है, नीचे यहाँ पे देखो रिजर्व अच्छा भी पड़ा है, सारी चीज़ें अच्छा है। एक जनरल वे में मैं एक अच्छी बात आपको बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा, हाँ भाई स्टॉक बाकी खतरनाक है। देखो ग्रीन एनर्जी मीन्स क्या? सोलार से बनाना बिजली, मतलब वो जो धूप से। दूसरा विंड से बनाना, ठीक है। तीसरा हाइड्रो, यानी कि जो डैम वगैरह रहते हैं वहाँ पे अपना मशीन फिक्स करते हैं तो वहाँ से बिजली बनता है, तो ये ग्रीन एनर्जी हो गया, यानी कि बिना कोयला जलाए अब बिजली बन रहा है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। तो एक बार इन्होंने अगर प्लांट लगा दिया अपना, ठीक है, एक बार अगर डैम में मशीन फिट कर दिया, और एक बार विंड लगा दिया, और एक बार अगर सोलार लगा दिया, तो वो नेचुरली बिजली बनता जाएगा। मतलब नेचर जितना ज़्यादा मेहरबान रहेगा उतना ज़्यादा बिजली बनेगा। और मतलब मान लो एक बार सोलार लगा दिया तो वो जितना ज़्यादा धूप आएगा
मतलब धूप की तो कमी नहीं है इंडिया में, गर्मी ऑलरेडी इतना पड़ रहा है, मतलब बारिश में भी गर्म हो रहा है, मतलब धूप नहीं निकल रहा है ठीक है, पर गर्म हो रहा है, मतलब समझ सकते हो कि यार धूप की कमी नहीं है इंडिया में, धूप बहुत है। तो सोलार एक बार फिट कर दिया, धूप से एनर्जी बनेगा, तो भाई खर्चा क्या है? खर्चा कुछ नहीं, खर्चा केवल वन टाइम का है। कंपनी का खर्चा केवल वन टाइम का है। एक बार अपने मशीन फिट कर दिए तो वो नेचुरली बनेगा। एक बार अगर विंड का वो टरबाइन लगा दिया तो टरबाइन हवा से घूमेगा, अपने को खुद से नहीं घुमाना है उसको, समझ रहे हो ना। और काफ़ी कंपनी भी दिमाग वाली ऐसे ऐसे लोकेटेड पे लगाएगी कि जहाँ पे उनको बेनिफिट होगा, मतलब जहाँ पे विंड ज़्यादा चलती रहेगी। और एक बार अगर वो डैम में लग गया, बारिश होगा, डैम का पानी छोड़ेंगे तो वो एक नेचुरली बनेगा। तो नेचुरली तो होता रहेगा फ्यूचर में, ये सारी चीज़ें तो कभी रुकने वाली नहीं है। डैम तो कभी सूखेगा नहीं, मतलब डैम में पानी रहेगा ही, हवा हमेशा रहेगा ही, धूप हमेशा रहेगा ही, इसके बिना ज़िंदगी नहीं चलेगा। तो भाई बिजली भी तो बनेगी कंटिन्यू। मतलब इनको ऐसा तो नहीं इनको जाके कारखाने से कोयला निकाल के आना है, फिर उस ओर को जला के फिर बिजली बनाना है, इसमें काफ़ी खपत है। इसके लिए सरकार भी ग्रीन एनर्जी की ओर ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि उसमें कोयला वगैरह जलाना नहीं पड़ेगा, कॉस्ट कम होता है। बाकी यहाँ एक कॉस्ट बोल सकते हो मेंटेनेंस कॉस्ट, तो वो रोज़ तो नहीं होगा, रोज़ तो नहीं होगा। कोयले में तो रोज़ ही है भाई, रोज़ कोयला लेके आओ, रोज़ और को जलाओ, और जलाने के बाद फिर बिजली बनाओ। पर इसमें तो ऐसा नहीं, एक बार अगर प्लांट इनका लग गया सोलार पैनल, उसके बाद तो क्या बस धूप का इंतजार है, धूप आएगा बिजली बनेगी। और धूप की कमी तो है नहीं इंडिया में, आप खुद जानते हो। तो इसके लिए ये बिज़नेस काफ़ी खतरनाक है, मतलब जीरो बिज़नेस है, मतलब जीरो पैसा बिजनेस है। एक बार लागत है मानता हूँ, उसका महंगा भी आते पैनल, मैं समझ रहा हूँ, पैनल टरबाइन और जो सब मशीन फिट करेंगे। तो बाकी कंपनी बैठी की हुई है, उसी चीज़ के लिए बैठी है ना, तो उसी चीज़ करेगी। और इन्होंने ऐसा भी नहीं तो किया नहीं है, बहुत जगह तो इन्होंने अपना सोलर पैनल लगाया है, विंड टरबाइन लगाया और हाइड्रो लगाया है। वो क्या बोलते हैं, नदी में जहाँ पे डैम रहता है वहाँ पे मशीनें फिट किए। तो बोलने का मतलब कि ये एक ऐसा बिजनेस है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद पैसा आते ही जाएगा, समझ रहे हो। इनको फिर किसी रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है, धूप को कोई रोक नहीं सकता। ऐसा नहीं चाइना, मान लो कि कोयला सबसे ज़्यादा, एग्जांपल के लिए सबसे ज़्यादा कोयला मान लो चाइना से आ रहा है, तो वो चाइना कोयला को रोक सकता है, तो समझ सकते हैं बिजनेस में तकलीफ होगा। मान लो कि गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा कोयला प्रोड्यूस कर रही है, तो गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स बढ़ा दिया, कुछ पैसा बढ़ा दिया, तो प्राइवेट कंपनी को दिक्कत हो जाएगी कि भाई कोयला का पैसा वैसा बढ़ गया, तो अभी हमारा बिजनेस कैसे चलेगा। पर इसमें समझ में आता है नेगेटिव। पर भाई धूप को कौन रोकेगा? तो धूप को तो कोई नहीं रोक सकता, जगह उनका है, जगह पे भाई अपने फिट के सोलार पैनल, धूप आ रहा है, बिजली बन रही है, मतलब फ्री का काम है। समझ रहे हो ना एक जनरल वे में मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इसके लिए ये काफ़ी मुझे अच्छा लगता है अडानी ग्रीन एनर्जी। और भी ग्रीन एनर्जी एक और मैंने बनाया था, क्या नाम था उसका मेरे को याद नहीं आ रहा है, स्टॉक का नाम, वो भी काफ़ी 900 रुपया कुछ उसके लेवल पे ट्रेड करा था, याद नहीं आ रहा है, याद तो अभी नहीं आ रहा, अगर याद आएगा तो मैं बता देता हूँ आगे। तो ये ग्रीन एनर्जी काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी तगड़ा है, तो भाई ध्यान दो। अब देखो बहुत लोगों का इस पर सवाल है, यहाँ पे मैं ट्रेडिंग वी पे जाता है कि क्या वापस 3000 आएगा? भाई आएगा, ज़रूर आएगा। और एक इसमें अच्छा बात ये है, मैं ट्रेडिंग व्यू पे जाता हूँ, एक सेकेंड यहाँ पे मैं ओपन करूँ तो आपको दिखाता हूँ। तो जनरल समझ गए ना, मतलब बिज़नेस क्या है। मैं और डिटेल में नहीं गया कि इनके पास कितने विंड टरबाइन है, ये जाऊँगा बहुत लंबा हो जाएगा, आप खुद इनके PDF पढ़ लो वेबसाइट पे जाके, फिर बाद में कोई वीडियो जल्दी देखता नहीं है। देखो अडानी ग्रीन एनर्जी यहाँ पे लॉन्च शॉर्ट किया मैंने, एक बार कर दूँ मैं, यहाँ पे इसको घुमा दूँ, ठीक है, होने दो एक बार तो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखो अभी प्राइस चल रहा है 1911, ठीक है। ये नीचे क्या है भाई, ये नीचे क्या लग गया है, इसको हाइड कर दो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो अभी इसने अपना एक ऑल टाइम हाई, अरे भाई इतने सारी चीज़ें लगे हुए इस पर, तो ये देखो ठीक है, आप एडजस्ट कर लो। ये देखो इसका ऑल टाइम हाई प्राइस लगभग यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉ, एक बार ड्रॉ कर दूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ, कर दिया, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मैं जाता हूँ प्राइस रेंज में, ठीक है, प्राइस रेंज में गया, ठीक है। यहाँ पे अभी करंट क्या प्राइस चल रहा है 1977 लगभग, यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ तो भाई इजीली यहाँ से 53% दिख रहा है स्टॉक, समझ रहे हो। यहाँ पे एक बार हटा दूँ, मेरे पास कंप्यूटर नहीं ना तो यार काफ़ी दिक्कत होता है, ये क्रॉस कर दूँ एक बार, ये हटा दूँ, तो देखो इस यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है, करंट प्राइस इसका चल रहा है यहाँ पे, ये चल रहा है ना, हाँ ठीक है, करंट प्राइस पे आ गए हम लोग। तो देखो यहाँ से इजीली 50, यहाँ से इजीली भाई 60% दिख रहा है, ध्यान से देख लो आप। तो क्या नहीं, अरे जाएगा भाई, ज़रूर जाएगा। तो दिख रहा है आपको कुछ बोलने का मतलब। और
किसके अंडर आता है, ये अडानी ग्रुप के अंडर आता है, आगे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। बहुत बार मैंने वीडियो में बोल चुका हूँ कि मोटा भाई के बाद सबसे पावरफुल यही है अभी तक। तो देख सकते हो यहाँ पे इजीली, और ऐसा तो है नहीं इनको बिज़नेस चलाना नहीं आता, लोगों को डर रहता है डूब जाएगा, ऐसा नहीं भाई, कोई भी चीज़ तुरंत नहीं डूब जाती है। बैंक ऐसे ही नहीं डूबने देंगे, सरकार इनको नहीं डूबने देंगे, क्योंकि इन्होंने इतना कर्जा लेके बैठा है, सरकार का इन लोगों ने लिया है कि अगर ये डूब गए ना, बहुत सारी बैंक करप्ट हो जाएगी, मतलब बैंक को भी तकलीफ़ हो जाएगा। तो सरकार भी इनको सपोर्ट करती है। अब हमको बस वो दिखता है टीवी में कि ये इसको खोद रहे, कि ये अडानी ऐसा है वैसा है, पर ऑलरेडी अगर जैसे ममता बनर्जी है और राहुल गांधी है, वो खुद मतलब बोलते कि अडानी अडानी, बट एक नेचुरली आप देखोगे उनकी स्टेट में भाई उनके प्रोजेक्ट, मतलब अडानी के प्रोजेक्ट लगे हुए हैं और वो पास करते खुद। तो ऊपर कुछ और है, अंदर कुछ और बात है। अभी बीच में शायद, मुझे याद नहीं, कि शायद राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और ममता बनर्जी की जैसे वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट है, तो अडानी ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, मुझे अमाउंट नहीं याद, तो लोग बोल रहे थे कि आप इनको गाली देते हो, आप अपनी स्टेट में इन्वेस्टमेंट करा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें देख के नहीं, मतलब स्टॉक को इस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, अपना प्रॉफिट देखना चाहिए किधर निकल रहा है। तो देखो ऑल टाइम हाई प्राइस से भाई 60% नीचे मिल रहा है, तो और क्या चाहिए भाई, कुछ मतलब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और बिज़नेस भी मैंने आपको एकदम इजीली समझा दिया कि भाई एक बार मशीन फिट किया, धूप आया, एनर्जी मिला, उसको बेचो, और क्या करना है। तो भाई थोड़ा ध्यान दो, वॉच लिस्ट में रखो इस स्टॉक को, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इस वीडियो में आपको कोई भी भाई बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान रखना। और मैं कोई सेबी रजिस्टर एडवाइज़र भी नहीं हूँ। जो भी आपको बाय सेल का कॉल लेना रहता है, एक सेबी रजिस्टर एडवाइज़र से लेना होता है। जो भी मैंने आपको प्राइस दिखाया और जो मैंने आपको चार्ट ओपन करके दिखाया, केवल एक समझाने के लिए दिखाया, ताकि आप समझ सको चीज़ों को एकदम ईजी तरीके से। इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान रखना। जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से इस वीडियो को मैंने बनाया है।